भारत जब जब दम दिखाता है तो रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर यानी GHQ में हड़कंप मच जाता है और ये मैसिव 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 बनता चला जा रहा है। ये आपके सामने रखेंगे चूंकि ये सूरत-ए-हाल अब नाज़रीन थमने वाली नहीं है। जी हाँ, ये हड़कंप इसलिए मचता है पाकिस्तान में क्योंकि भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर अब ऐलान कर दिया है। अब हो ये रहा है कि वो जो मिथ थी, वो जो डेफिनेशन थी, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था बेसिकली सिक्योरिटी का नाज़रीन, वो ब्रेक हो रहा है, वो ब्रीच हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। घोषणा कर दी है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स यानी IBGs का पहला बैच अब ऑपरेशनल हो चुका है। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है कि अब युद्ध की घोषणा और हमले के बीच का समय हफ्तों से सिमट कर महज कुछ घंटे आ गया है। तो पहले तो ये खुशखबरी ले लें और बल्कि हालात आगे मजीद खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं। वार्निंग दी है कि आप अगले 2-3 दिन में अगर कुछ कर सकते हैं तो कर लें, वरना हालात खराब हो जाएंगे। अब हालात खराब होना शुरू हो गए हैं और इसी पर पाकिस्तान के रक्षा एक्सपर्ट अब टीवी चैनलों पर बैठकर दुहाई दे रहे हैं कि भारत का ये नया सैन्य ढांचा पाकिस्तान के लिए सुरक्षा के लिए अस्तित्व का खतरा बन गया है। जो भारत है उसमें एक गैंग है और वो 10 रुकनी गैंग है और उसके गैंग के जो गुमाश्ते हैं उसमें जो सरगना है वो तो मोदी है, लेकिन उसके नीचे जो है वो अमित शाह है और उसमें आगे देखा जाए राजनाथ है। दरअसल पाकिस्तान के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट अब्दुल मोइज खान जो इस्लामाबाद के सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज में रिसर्च एनालिस्ट हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द डिप्लोमेट में एक लेख लिखकर अपनी घबराहट जाहिर की। मोइन खान का कहना है कि भारतीय सेना अब अपनी रणनीति को पूरी तरह से प्री एम्प्टिव यानी पहले हमला करने वाली रणनीति में बदल चुकी है। अब्दुल मोइज खान ने सवाल उठाया कि आखिर भारत ने रुद्र ब्रिगेड के कॉन्सेप्ट के तुरंत बाद IBG पर इतना जोर क्यों दिया? क्या IBG रुद्र ब्रिगेड की जगह लेंगे? उनकी कमान किसके पास होगी? और पाकिस्तानी जानकारों का मानना है कि IBG को खास तौर पर परमाणु युद्ध की आशंका के बीच पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक ऑपरेशन शुरू करने के लिए बनाया गया है। यानी पाकिस्तान जिस परमाणु बम के दम पर भारत को ब्लैकमेल करता था, भारत ने अब उस ब्लैकमेलिंग का सैन्य जवाब ढूंढ लिया है। हम बात करेंगे कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने तो पाकिस्तान पर एक बम गिरा दिया है, और वो भी उस वक्त ये बम गिराया है कि जिस वक्त पाकिस्तान में आप जानते हैं कि कश्मीर में अनरेस्ट है और कश्मीर के जो हालात हैं वहां पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो डॉक्टर जयशंकर ने अभी कुछ देर पहले एक गुफ्तगू की है डॉक्टर जयशंकर ने, और ये वो मुंबई में मौजूद थे। वहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत किया डॉक्टर जयशंकर ने, और जिस तरह मैंने कहा कि जो बातचीत उन्होंने की है, मुझे तो ऐसा लगा है कि उन्होंने एक बम गिरा दिया है। उन्होंने कश्मीर पर बहुत तफसीली गुफ्तगू फरमाई है। सिर्फ ये नहीं कि किसी ने सवाल किया हो जर्नलिस्ट ने और उन्होंने एक लाइन में उसका जवाब दे दिया हो, नहीं, उसके ऊपर उन्होंने बहुत वजाहत से बात की है डॉक्टर जयशंकर ने। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर, जिसको कि आप जानते हैं कि इंडिया में POK कहा जाता है, उसमें उन्होंने ये कहा कि POK इंडिया का हिस्सा था, है और रहेगा, और एक दिन हम ये इलीगल ऑक्यूपेशन खत्म करेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ। पहले के समय में भारतीय सेना का ढांचा काफी भारी भरकम था। अगर युद्ध छिड़ता था तो इन्फेंट्री यानी पैदल सेना कहीं और से आती थी, आर्मर्ड रेजिमेंट यानी टैंकों पर दूसरी जगह से बुलाया जाता था और तोपखाने को तैयार करने में कई दिन लग जाते थे। इस पूरी प्रक्रिया को मोबिलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें कीमती 10 से 15 दिन बर्बाद हो जाते थे। इतने समय में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोने धोने और युद्ध रुकवाने का मौका मिल जाता था। लेकिन IBG एक ऑल आर्म फॉर्मेशन है। इस पे इन्फेंट्री, तोपखाना, एयर डिफेंस, टैंक, कॉम्बैट इंजीनियरिंग और सिग्नल्स के साथ साथ लॉजिस्टिक यानी फील्ड हॉस्पिटल और सप्लाई चेन को एक ही यूनिट में समाहित कर दिया गया है। इन सबका नेतृत्व एक ही कमांडर करता है। अब सेना को अलग अलग मुख्यालयों से आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आदेश मिलते ही ये ग्रुप 12 से 48 घंटे के भीतर दुश्मन की सीमा पार कर तबाही मचाने के लिए तैयार होगा। तो पाकिस्तान के अंदर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को डायरेक्ट हिट किया है और शहदा के हवाले से बातें की हैं। इससे पहले आपको पता है कि इमरान खान की वे जो बहन है
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को 2 मिनट में फिक्स कर सकता था और ये सारा कुछ जो है वो इजराइल को रिकग्नाइज करने के लिए चीजें हो रही हैं। उधर दहशतगर्दी की लहर जो है वो बलूचिस्तान के अंदर बड़ी तेजी से है। सिचुएशन तारड़ साहब कैसे डेवलप हो रही है? पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेज हो रहा है। केपीके के अंदर जो छोटी बहन है उनकी बाजी नोरीन, जो कि मिलिट्री वारफेयर और फॉरेन पॉलिसी की एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा है, मैं हैरान हो गया, उन्होंने कहा जी इब्राहिम अकॉर्ड साइन कराना था और उधर से विश्व गुरु से डील बनाई गई, भाई तुम ऐसा कोई काम करो जिससे पाकिस्तानी फौज जो है वो बहुत पॉपुलर हो जाए और ये फिर इब्राहिम अकॉर्ड साइन कर ले। देख और अंदर बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह जी भैन एडी तेज थे आपके ना फराडिया होना है। सोच सोच बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। जिदी भैन जी ऑक्सफोर्ड नहीं गई तो ओदी हालत है देखो कैसी उसने सेटअप बनाया है। देखो खुदा दी कसम हैरान हो गया। इत्थे अमरीका च होंदी या सैक्रेटरी स्टेट होंदी है या सैक्रेटरी ऑफ वार होंदी है। देखो ना, कहती कि ये सारा मंसूबा बनाया गया कि आर्मी पॉपुलर हो और आगे होके इब्राहिम अकॉर्ड साइन करते। भाई वाह, भाई वाह वाह। और नरेंद्र मोदी भी जंग आ रहे, वो मान गया, वो मान गया, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत की आईजीबी फोर्स को देखकर इस वक्त पाकिस्तान में मातम छा गया है। वहीं पूरी दुनिया हैरान है क्योंकि भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है। जहां 2001 में भारतीय संसद पर हमला होने के बाद भारतीय सेना को बॉर्डर पर तैनात करने में 1 हफ्ते से ज़्यादा समय लग गया था, अब उसे बदलकर भारत ने एक ऐसा सेना तैयार कर दिया है जो अब सिर्फ मात्र 24 घंटे के भीतर पूरी तरह से बॉर्डर पर खड़ा होकर अपने दुश्मनों को तहस नहस कर सकती है। और ये देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान है और साथ में पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकल रही है कि भारत जब चाहे अब अटैक कर सकता है। भारत पहले अटैक करने की रणनीति पर काम कर रहा है और इस तरह की बातें अब पाकिस्तान से होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत। उन्हें कहा राफेल त्यारे का नया नाम आपको पता चला है? राफेल हो गया तो चीमा साहब वो भी मान गए। तो चलो, हमारी किस्मत चीमा साहब। और इस वक्त क्या कहते हैं, मैंने ट्वीट किया तो एक बंदे की ट्वीट ऐसे करना चाहता हूं। जी जी। इंग्लैंड च बैठा होना बंदा को पाइया कई, मैं कदी मैं एम फॉर फन मैं पढ़ लेना। कहता एक बहन अपने भाई के लिए जेल के बाद चीख रही है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बात करते हो। देखो देखो देखो, ये जिस मुल्क चाहे नहीं वो भी तबाह हो चल रहा है। इंग्लैंड भी तबाह जी अगो हालात होते थे, नेगेटिव जा रही है इकॉनमी, नेगेटिव। और लोकी बेजार ने, ब्रिटिश बेजार ने आदर खुदा दा ना जो साड़ी जान छड़ो। लेकिन चलो चीमा साहब, कोई ऐसी गल नहीं, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि देखे ना